हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का हो जाता है। इसमें कुछ 16-17 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, देखिए पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो इसमें हो जाता है, व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? तो डिविडेंड पॉलिसी के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जो 3 नंबर में छोटा छोटा पूछ सकता है, व्हाट इज ARR, व्हाट इज IRR, NPV एंड पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है, 3 नंबर में पूछ सकता है पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर चलेंगे तो इसमें है डिफाइन द टर्म कॉस्ट कैपिटल। कॉस्ट कैपिटल क्या होती है, इसको आप डिफाइन करिए। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, कॉस्ट कैपिटल को शॉर्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसकी वीडियो पहले भी मैं डाल चुका हूँ, प्रीवियस ईयर आप जाके देख लीजिएगा, वहां से क्विक रिवीजन भी इसका डाल दिया था मैंने। और एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन इस सारे क्वेश्चंस का डाल दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए इसमें क्वेश्चन में भी आपका आ रहा है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वाला कई सारा टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है, डिफाइंड लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज क्या होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिंग एंड इक्विटी। ट्रेडिंग एंड इक्विटी ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्ट आंसर इसमें पूछ सकता है आपका। सेवेंथ क्वेश्चन आपका हो जाता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, डिफाइंड डिविडेंड मेथड। ये तीनों आपसे जरूर पूछेगा। डिफाइंड डिविडेंड मेथड में ये तीनों आपसे जरूर पूछेगा, तो आप इसको जरूर एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन जो है आपका ये 7.5 नंबर में भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर ये तीनों पूछेगा तो 7.5 में, नहीं तो ये आपका 3 नंबर में भी पूछ सकता है, अलग अलग क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, डिफाइन ब्रीफली कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफाइन करिए, इसके नेचर और स्कोप को भी डिफाइन करिए यहाँ पे। ये आपका 7.5 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन इसमें हो जाता है, डिफाइंड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसको डिफाइन करिए। तो 9 क्वेश्चन आपके शॉर्ट में है, इसमें से जरूर 4-5 क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम इसमें से आएगा और 5 भी आ सकता है, तो आप जरूर इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला आपका क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है आपका, और इसके स्कोप क्या होते हैं, एंड इट्स डिस्कस इट्स स्कोप, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मीनिंग जरूर आपसे पूछेगा, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स थियरी। और अगर 7.5 या 15 नंबर में पूछता है तो इसका थियरी या फिर और इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर चलेंगे तो एक्सप्लेन द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपसे 15 में नंबर में नहीं पूछेगा, जरूर 7.5 नंबर में पूछ सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये भी आपका जरूरी क्वेश्चन हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक्सप्लेन द मीनिंग, रेमेडीज एंड कॉजेज ऑफ ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन 100% हर एग्जाम में आता है, हर आपके हर साल हर एग्जाम में आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये दोनों क्वेश्चन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये दोनों क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओवर एंड अंडर, प्रॉफिट एंड वेल्थ। प्रॉफिट देखिए आपका शॉर्ट टर्म होता है, वेल्थ आपका लॉन्ग टर्म होता है। ये कुछ इसके मेन डिफरेंस और इजी डिफरेंस होते हैं, जो कि क्विक रिवीजन में मैंने कवर किया है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर।
डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं, चाहे 7.5, 3 या 15 में। नाइन्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है एक्सप्लेन ब्रीफली डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है इसको आप एक्सप्लेन करिए। और ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस एंड मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन आपका हो जाता है एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू एंड मनी। देखिए तीन तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई नहीं इसको रोक सकता। एक फिफ्थ क्वेश्चन, एक सिक्स्थ क्वेश्चन और एक ये टेंथ क्वेश्चन, टाइम वैल्यू और मनी वाला, ये आपका आएगा ही आएगा, पूछेगा आपसे, तो इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसमें सिर्फ थियरी के क्वेश्चन ही दिया हूँ क्योंकि थियरी से ही आपका काम हो जाएगा। अगर जिसको न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल कर सकता है, नहीं तो थियरी से आपका काम हो जाएगा, थियरी से आप आराम से जो है पास हो जाएंगे, अच्छा नंबर लेके आएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।